इस उपन्यास का अगला अध्याय है अजंता में मेघदूत। दोपहर के भोजन के पश्चात अजंता के बौद्ध भिक्षुकों के साथ बैठक तय की गई। प्रतिवेदक ने बैठक के प्रमुख बिंदु रखे। पहला, कला वीथिका के निर्माण की योजना के संबंध में अब तक की गई प्रगति। दूसरा, कलाकारों के चयन के लिए किया गया कार्य। तीसरा, कला वीथिका के दृश्यों के चयन को लेकर लिया गया निर्णय। सम्राट ने कहा, भंते, आपका और भिक्षुगणों का स्वागत है। मुझे खेद है कि मैं काफी विलंब के पश्चात आप लोगों से मिल सका हूं। इस बीच मैंने प्रयागराज में आयोजित कुंभ में हिस्सा लिया था और वहां से नालंदा जाना हुआ। मैं यह जानने के लिए उत्सुक हूं कि अब तक आप लोगों ने इस संबंध में किस तरह की प्रगति की। भंते ने कहा, सम्राट, आपने उस दिन चैत्य का लोकार्पण किया। यह हमारे लिए अपार खुशी का क्षण था। उसके बाद से ही हमने तैयारी शुरू कर दी है। कला वीथिका के निर्माण के लिए हमने रुचि की अभिव्यक्ति जारी की है और देश भर से इसके लिए आवेदन आए हैं। सम्राट ने कहा, क्या आपको लगता है कि व्यावसायिक संस्थाएं इस कार्य को ठीक से कर पाएंगी? जब कला में व्यावसायिकता प्रवेश करती है तो कला अपने सर्वोच्च रूप में अभिव्यक्त नहीं हो पाती। ऐसा अनुभव मुझे होता है। भंते ने कहा, सम्राट, यह बहुत बड़ा और विस्तृत कार्य है। हमें केवल गुफा की दीवारों पर ही भित्ति चित्र नहीं बनाने हैं, दीवारों की छतों को भी सुंदर कलाकृतियों से सजाना है। स्तंभों में भी कलाकृति बनानी है। इसमें बहुत से कलाकारों का योगदान हमें लेना होगा। फिर भी आपके सरोकारों को हम समझते हैं और हमने निर्णय लिया है कि महत्वपूर्ण चित्रों को देश के सबसे अच्छे चित्रकारों से ही बनवाएंगे। सम्राट ने कहा, अच्छी बात है। अच्छे चित्रकारों के लिए कैसे संपर्क कर रहे हैं? भंते ने कहा, सभी विश्वविद्यालयों में और राजसभाओं में कार्य कर रहे कलाकारों से संपर्क करने हमने अपने प्रतिनिधियों को भेजा है। आप चकित होंगे कि हमने इसके लिए कुछ प्रतिनिधियों को कश्मीर से परे कूची तक भी भेजा है। सम्राट ने कहा, आपके समर्पण के आगे मैं नतमस्तक हूं भंते। दृश्यों के चयन को लेकर कुछ कार्य किया है क्या? भंते ने कहा, जी, इसके लिए हमने आंतरिक समिति बनाई है जो तथागत के जीवन एवं सबसे सुंदर जातक कथाओं में से ऐसे दृश्य चिन्हांकित करने का कार्य कर रही है। यह कार्य लगभग पूरा होने वाला है। शीघ्र ही हम इस पर निर्णय लेंगे। सम्राट ने कहा, अच्छी बात है। काशी यात्रा के दौरान सम्राट बुद्धगुप्त ने हमें महाजनक जातक पर आधारित नृत्य नाटिका दिखाई। नाटक में राजा का चेहरा और वेशभूषा बिल्कुल जानी पहचानी लग रही थी। मुझे याद आया कि ऐसे चित्र तो मैंने अजंता की गुफा में श्याम जातक में देखे थे। इस समय मुझे ऐसा लगा कि महाजनक जातक पर भी ऐसे ही चित्र बनाए जा सकते हैं। मैंने अपने चित्रकार शार्दुल को उस नृत्य नाटिका को देखते हुए वही चित्र बनाने के निर्देश दिए थे। शार्दुल ने 4 चित्र बनाए हैं। महाजनक और महारानी शिवाली का चित्र बेहद खूबसूरत बना है। एक रोचक बात और भी हुई उस दौरान। इस जातक कथा में जिसे नर्तकी का अभिनय करना था, उसकी तबीयत खराब हो गई और तब यह अभिनय किया नगर वधू प्रियंवदा ने, और ये अभिनय भी शानदार रहा। मैं यह सारे चित्र आपके अवलोकन के लिए मंगवाता हूँ। अनुचर थोड़ी देर में वे सारे चित्र लेकर आए जो शार्दुल ने तैयार किए थे। भंते ने सारे चित्र भिक्षु सुबाहु की ओर बढ़ा दिए। भिक्षु सुबाहु ने अपनी पढ़ाई कश्मीर के शारदा पीठ में रहकर की थी, जो देश में चित्रकला की सबसे बड़ी शालाओं में से एक थी। सुबाहु ने कहा, आपका चयन बहुत अच्छा है। शार्दुल ने बहुत सुंदरता से इसे चित्रित किया है। हाँ, बस उन्होंने चित्रसूत्र की बारीकियों का पालन नहीं किया है। सम्राट ने कहा, क्या कलाकार अपनी स्वतंत्र सोच से चित्र नहीं बना सकता? सुबाहु ने कहा, सम्राट, इस दुनिया में कोई भी स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्रता कब स्वच्छंदता बन जाती है पता भी नहीं चलता। चित्रसूत्र जैसे शास्त्र नियमों से बांधते हैं
और नियम ही धीरे धीरे परंपरा बन जाते हैं और परंपरा के अनुशासन के भीतर कला अधिक परिपक्व हो जाती है। भंते ने कहा, सम्राट, इसमें हमें यह भी ध्यान देना होगा कि चित्रसूत्र विष्णु धर्मोत्तर पुराण का हिस्सा है। इसके नियमों की अवहेलना हुई तो जन सामान्य के भीतर एक गलत संदेश जाएगा। लोगों को लगेगा कि राज परिवार धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करता। किसी साम्राज्य की स्थिरता के लिए ये बात अच्छी नहीं। सम्राट ने कहा, रहने दीजिए, इतनी गहराई से तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। सुबाहु ने कहा, सम्राट, चित्रसूत्र का अध्ययन नहीं किए जाने के कारण शायद आप हमारी बात नहीं समझ सके हैं। चित्रसूत्र तो उन सामान्य गलतियों की ओर इशारा करता है जो सामान्यतः चित्रकार भावों को गहराई से समझ नहीं पाने के कारण कर देते हैं। मैं आपको इसी चित्र से समझाता हूं। महाजनक जातक के इस चित्र को देखें। इसमें उस वक्त का दृश्य है जब महाजनक अपने संन्यास की सूचना महारानी शिवाली को देते हैं। इसमें आंखों में दुखद आश्चर्य का भाव होना चाहिए और आंखें विस्फारित होनी चाहिए। ऐसा इस चित्र में नहीं हुआ है। सम्राट ने कहा, बहुत सुंदर बात बताई सुबाहु। हमारी चित्रकला की परंपरा इतनी समृद्ध है कि इतनी बारीकियों का ध्यान रखती है। मुझे इसका ज्ञान ही नहीं था। सुबाहु की आंखों में चमक आई और उसने धन्यवाद कहा। सम्राट ने कहा, हाँ, इस बार मुस्कुराने पर तुम्हारी आंखों में अलग तरह के भाव आए। कितनी बारीकी है हमारी आंगिक गतिविधियों में। आप जैसे गुणीजनों के साथ रहकर न जाने कितनी अच्छी बातें सीख पाऊंगा। जब यह सोचता हूं तो मेरा मन उत्साह से भर जाता है। भंते ने कहा, सम्राट, कला विधिका के संबंध में आपके भी कोई सुझाव हो तो बताएं। सम्राट ने कहा, जैसा कि मैंने बताया, मैं काशी और प्रयागवास पर भी गया। वहां इस सुंदर भारत भूमि के सौंदर्य बोध को निकट से अनुभूत करने का अवसर मुझे मिला। मैंने शार्दुल से प्रयागराज में संगम स्थल पर पक्षियों की क्रीड़ा के चित्रों के साथ ही कुंभ में आए विशाल जनसमूह को चित्रित करने के निर्देश भी दिए। क्या इनका उपयोग चित्रवीथिका में किया जा सकता है? भंते ने कहा, सम्राट, अजंता एक विहार है और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु भी रहते आए हैं। मूलतः इसका उद्देश्य भी यही है। यहाँ चित्रकला की परंपरा भी देखें तो तथागत के पूर्व जन्मों के चित्र ही अब तक बने हैं। यदि दूसरी तरह के चित्र बन जाएं, तो यह परंपरा टूट सकती है। परंपरा को चाहने वालों को यह संभवतः अच्छी ना लगे। दूसरे समिति के पास जातक कथाओं के बहुत से विकल्प हैं और हर जातक कथा पर एक सुंदर चित्र की संभावना बनती है। सीमित जगह को देखते हुए हम इनमें भी कुछ जातक कथाओं को ही ले पाएंगे, लेकिन कुछ चित्र लेने का मैं आग्रह करूंगा जो किसी संप्रदाय से नहीं है। महाकवि कालिदास ने अपने काव्य मेघदूतम में यक्ष द्वारा अपनी पत्नी का चित्र सुमेरुगिरी में बनाते दिखाया है। क्या इस तरह के चित्र हम नहीं ले सकते? भंते ने कहा, अवश्य सम्राट, लेकिन हमें यह भी ध्यान देना होगा कि यह बात कहां तक जाकर समाप्त होगी। सनातन पंथ के अनुयायी कहेंगे कि मेघदूतम के साथ ही रघुवंश और कुमार संभव को भी चित्रित करें, फिर कुमार संभव को चित्रित करेंगे तो कुछ ऐसे प्रसंग भी आएंगे जिसे लेकर सनातन धर्म का एक वर्ग कालिदास से अप्रसन्न है। सम्राट ने कहा, आप लोग जैसा उचित समझें। मेरी आकांक्षा है कि ऐसी चित्रशाला बने जो सामान्य जनता के सौंदर्य बोध को भी छूती हो। भंते ने कहा, अवश्य सम्राट, हम चित्रसूत्र के इस श्लोक को सिद्धांत मानकर चलेंगे। रेखाम प्रशंसन्ति आचार्यम वर्तना चा विलक्षणा, स्त्रियों भूषण मिच्छन्ति वर्णाढ्या मितरे जना। किसी चित्र में आचार्य रेखा का संयोजन देखते हैं, कला प्रेमी विमाएं देखते हैं, महिलाएं आभूषण और सजावट देखती हैं, सामान्य जनता चित्र में विविध रंगों का संयोजन देखती है। अजंता की चित्रशाला में हम सारी बातों का ध्यान रखेंगे। जैसा कि आपने कहा कि चित्रशाला सामान्य जनता के सौंदर्य बोध को भी छुए,
इसके लिए हम विविध रंगों के संयोजन पर भी पूरा ध्यान रखेंगे। हमारी रंगशाला में ही सारे रंग तैयार किए जाएंगे, केवल नीला रंग हमारे पास नहीं है। सम्राट ने कहा, क्यों? नीले रंग में ऐसी कौन सी बात है? भंते ने कहा, सम्राट, इसे वैदूर्य मणि से ही निकाला जा सकता है और इसकी चमक चित्रों को बहुत सुंदर बना सकती है। सम्राट ने कहा, तो आप इसे फारस से मंगवा लें। भंते ने कहा, सम्राट, आपने चित्रशाला को लेकर अनुदान राशि दी है और महामंत्री वराहदेव ने भी इसमें सहयोग किया है, फिर भी इस राशि से यह कार्य संभव नहीं होगा। इसके लिए अतिरिक्त राशि की जरूरत है। वैदूर्य मणि की मांग पूरे विश्व में है और व्यापारिक मार्गों में लूट की आशंका के चलते इसके परिवहन में अतिरिक्त सुरक्षा व्यय भी वहन करना पड़ता है। सम्राट ने कहा, अजंता की चित्रशाला मेरे जीवन की सर्वोच्च उपलब्धियों में से होगी। यह कार्य मैं केवल अपनी पीढ़ी के लिए नहीं कर रहा, अपितु आने वाली अनेक पीढ़ियां भी सौंदर्य बोध का सर्वोच्च स्तर अनुभूत कर सकें, इसके लिए कर रहा हूं। भंते, मुझे राज सिंहासन अवश्य मिला है और इस सौभाग्य के लिए मैं देवताओं का ऋणी हूं, लेकिन इससे भी बढ़कर मेरा सौभाग्य इस बात में है कि मुझे देवताओं ने सौंदर्य बोध भी दिया है, जिससे मैं मनुष्य योनि में होने के असल सुख को निरंतर अनुभूत कर पाता हूं। भंते ने कहा, बहुत गहरी बात कही आपने सम्राट। देवताओं ने केवल यह सुख मनुष्य को दिया है। सुबह का सूरज मनुष्य भी देखते हैं और पशु पक्षी भी। मनुष्य के लिए यह अद्भुत घटना है और पशु के लिए शायद कुछ भी नहीं। जीवन का वास्तविक मूल्य उस दृष्टि में है जिससे आप दुनिया को देखते हैं। अगर इसे देखने की गहरी अंतर्दृष्टि आपके भीतर नहीं है तो आप बेहद विपन्न हैं। सम्राट ने कहा, और स्त्रियों के लिए? सुबाहु ने कहा, तथागत के आरंभिक जीवन के दृश्यों में स्त्रियों की तो भूमिका है। कितनी ही स्त्रियों ने उन्हें रूप और श्रृंगार से संसार की ओर आकृष्ट करना चाहा होगा। इन सब के सुंदर वस्त्रों और आभूषणों का संसार भी होगा इन चित्रों में। सम्राट ने कहा, सुबाहु, वैदूर्य मणि के लिए आवश्यक राशि कोषाध्यक्ष रुद्रांश से प्राप्त कर लीजिए।